हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, कल मैं एक टीवी शो देख रहा था जिसमें कोई 7 या 8 नोबेल लॉरेट्स का एक डिस्कशन था। और एक एंकर इस शो को कंडक्ट कर रही थी। शी वॉज वेरी स्मार्ट, ए ब्लैक वुमन। और डिस्कशन जो था वो एआई पे था। और चर्चा में ये था कि वेदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक शब्द है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो नई इंटेलिजेंस जनरेट करेगी। तो डिस्कशन का मुद्दा ये था कि वेदर एआई इज गोइंग टू बी मोर इंटेलिजेंट देन ह्यूमन बींग्स और इट इज गोइंग टू बी द बॉस ऑफ ह्यूमंस। क्योंकि देखिए, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा वही बॉस हो जाएगा। तो इस पे ओपिनियन बड़ा डिवाइडेड सा था। कुछ लोग कह रहे थे नहीं, ऐसा संभव नहीं है। फिर ये भी सवाल आए कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनइक्वलिटी ख़त्म कर पाएगी, डेमोक्रेसी स्थापित कर पाएगी। इसके जवाब में भी बड़ा डिवाइडेड ओपिनियन था। और ये शो जो है टेलीविज़न पे, उस पर यूट्यूब पे भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने जो, अगर इफ़ आई वॉज देयर इन द कमिटी, तो मेरा ओपिनियन क्या होता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नेवर बी मोर इंटेलिजेंट देन ह्यूमन बींग्स। क्योंकि ह्यूमन बींग्स तो नेचर का एक इवोल्यूशन है। आफ्टर सेवरल थाउजेंड ऑफ ईयर्स, मे बी, आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम लाइन, लेकिन मस्ट बी मोर देन सेवरल थाउजेंड। तो इतनी देर में प्रकृति ने जो क्रिएट किया, क्या ह्यूमन बींग्स उसको सुपरसीड कर जाएगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जैसे एक चींटी को देखो, कितनी छोटी सी होती है, उसमें ब्रेन भी है, चलती भी है। दिस इज ए क्रिएशन ऑफ नेचर। इतनी सारी स्पीसीज हैं कि हाँ, तो मेरा जो ओपिनियन होता वहाँ पे, तो तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस में एक कैरेक्टर बाली था, ह्यूमन बींग्स को क्या करना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बाली की तरह से यूज़ करना है। यानी कि अगर हमारे सामने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैठा हो, तो उसकी शक्ति पूरी की पूरी मेरे पास आ जाए, मैं उसको यूज़ कर सकूँ पूरी। बाली ने तो आधा ही इस्तेमाल किया था। मैं तो ये कहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन बीइंग्स 50% नहीं, 2 टाइम्स अब बाली इस्तेमाल करना सीख लें। देखिए, जो हमारे काम मुश्किल हैं, जैसे मैंने कल परसों एक लेक्चर में आपको समझाया था कि माइनिंग के बारे में, कि माइनिंग हैज़ टू बी वेरी डीप नाउ, क्योंकि ऊपर की लेयर्स की माइनिंग हम लोग कर चुके हैं। तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जो अवेलेबल डेटा है, और एक पतला सा छेद करके ज़मीन के बीच में सैकड़ों किलोमीटर का, उससे जो पदार्थ निकलते हैं उसकी एनालिसिस करके ये पता कर सकता है कि नीचे गोल्ड माइन या कोबाल्ट माइनिंग है कि नहीं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करना, या जैसे मेडिसिन के क्षेत्र में है, जेनोमिक्स के क्षेत्र में है, जीन्स कितने हो सकते हैं, क्या उनका परम्यूटेशन कम्बिनेशन हो सकता है, प्रोटीन्स के बारे में। इनफैक्ट अभी जो प्रोटीन्स, सिंथेटिक प्रोटीन पे नोबेल प्राइज़ मिला है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से मिला है। तो उसी तरह से जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला, उसमें भी इट इज़ आर्ट, दे हैव वर्कड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं वो कैसे उनका कम्बिनेशन बदला जा सकता है, वो कैसे दे कैन बिकम मोर इंटेलिजेंट, समथिंग लाइक दैट। लेकिन लब्बे लुआब ये है कि भारत जैसे देश में, जहाँ पे 140 प्राणी हैं, तो वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या ज़रूरत हो सकती है।
ज़रूरत ये हो सकती है कि जैसे मैंने कहा कि खेती के क्षेत्र में हमारे पास फार्म लेबर की बड़ी क्राइसिस है। तो फार्म लेबर का मतलब कि खेत में जा करके पूरी खेती के ऑपरेशंस करना। हो सकता है कि एक रोबो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त है वो हमारी 50 एकड़ की खेती अकेले कर दे। समथिंग लाइक दैट वी हैव टू इमेजिन एंड वी हैव टू वर्क ऑन। थैंक यू।